हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 पाई बटे 3 माइनस थीटा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि साइन x बराबर साइन अल्फा हो तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर x का व्यापक हल अर्थात इस समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाता है, तो n गुनी पाई प्लस यहाँ पर माइनस 1 की घात n गुनी अल्फा। बच्चों यहाँ पर n सभी पूर्णांक पे बिलोंग करता है, अर्थात n यहाँ पर पूर्णांक संख्या से संबंधित है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 पाई बटे 3 माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर यहाँ पर बच्चों देखो n पाई प्लस माइनस 1 की घात n और अल्फा के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 2 गुनी पाई बटे 3 माइनस थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर n सम और विषम दोनों संख्याएं हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहला केस लेंगे जिसमें n क्या हो, सम संख्या हो। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो जब n सम संख्या है तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुनी m के। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए n बराबर 2 गुनी m, क्योंकि सम संख्या 2 का गुणज होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 गुनी थीटा बराबर 2 गुनी n के स्थान पर 2m लिख रहे हैं, तो इसलिए 2m गुना में पाई प्लस यहाँ पर माइनस 1 की घात क्या हो जाएगा, 2m यहाँ पे 2 पाई बटे 3 माइनस थीटा। इसे आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 थीटा बराबर 2 गुनी m पाई प्लस बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 1 की घात 2 गुनी m है। बच्चों यहाँ पर m के स्थान पर हम कुछ भी ले लें, तो यहाँ पर बच्चों देखो माइनस 1 की घात 2 गुना में कुछ आएगा। अब जब यहाँ पर घात में 2 है तो यह क्या होगा, धनात्मक संख्या ही होगा, तो यहाँ पर ये प्लस में ही हो जाएगा और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 2 गुनी पाई बटे 3 माइनस थीटा। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा बराबर के बाईं ओर जाएगा तो प्लस का थीटा हो जाएगा, अर्थात 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2m पाई प्लस 2 गुनी पाई बटे 3। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 2 बटे 3 गुनी m पाई प्लस यहाँ से बच्चों देखो 2 पाई बटे 3 दिया 9। तो यह हमें थीटा का मान प्राप्त हुआ जब n सम संख्या है। अब बच्चों हम दूसरे शर्त में क्या लेंगे, तो जब n विषम हो। तो बच्चों देखो तब हम n बराबर क्या ले लेंगे, तो 2 गुनी m प्लस 1, तो ये हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर बच्चों देखो n के स्थान पर क्या लेंगे, तो 2 गुनी m प्लस 1, तो यहाँ पर 2 गुनी m प्लस 1 गुना में पाई प्लस माइनस 1 की घात क्या आ जाएगा, 2m प्लस 1 कोष्टक में 2 पाई बटे 3 माइनस थीटा। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 थीटा बराबर यहाँ से बच्चों देखो 2m प्लस 1 गुना में पाई बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 1 की घात देखो विषम संख्या हो तो ये हमें विषम ही प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पर ये माइनस 1 ही प्राप्त होगा, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ से बच्चों कोष्टक खोलेंगे तो 2 पाई बटे में 3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा माइनस थीटा में प्राप्त हो जाएगा थीटा बराबर यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएंगे क्या, तो इसे आगे सरल करते हैं तो कोष्टक खोले तो 2 गुनी m पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई बटे 3। तो यहाँ से बच्चों हमें थीटा बराबर प्राप्त क्या हो गया, तो थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा
2m पाई प्लस का पाई बटे 3। तो ये हमें थीटा का दूसरा मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।